नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आपका स्वागत है हिंदी वाले गुरुजी चैनल पर। हमने अभी तक 3 वीडियो देखे हैं, बनाए हैं। तीसरे वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो था भाषाओं का वर्गीकरण, और वो वर्गीकरण था आकृति के आधार पर, अर्थात आकृति मूलक वर्गीकरण। आज हम पढ़ेंगे परिवार के आधार पर वर्गीकरण, अर्थात पारिवारिक वर्गीकरण। यानी कि भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण। ठीक है, देखिए पारिवारिक वर्गीकरण की अगर बात करी जाए तो पारिवारिक वर्गीकरण में परिवार शब्द आया है। इस परिवार का अर्थ क्या है? देखिए, परिवार होता है एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों को एक ही परिवार का कहा जाता है। उसी प्रकार एक भाषा से निकली हुई भाषाएं तथा बोलियां एक ही परिवार की कहलाती हैं। अर्थात भाषाओं को परिवार में बांधना ही क्या कहलाता है? पारिवारिक वर्गीकरण कहलाता है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। इसे कुलात्मक, वंशात्मक या ऐतिहासिक आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इनके हम बात करेंगे वर्गीकरण की। वर्गीकरण करने से पहले परिवार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्गीकरण करने के आधार पर विश्व में कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं, उसके ऊपर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान संसार में 100 भाषा परिवार मानते हैं, कुछ विद्वान 10 मानते हैं, कुछ 18 मानते हैं, कुछ तो अमेरिका में 100 भाषा परिवार मानते हैं। अगर हम भारतीय विद्वानों की बात करें तो भारतीय विद्वान भाषा परिवारों की संख्या 18 मानते हैं, जिनका वर्गीकरण हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब परिवार में रखने के लिए, भाषाओं को एक परिवार में रखने के लिए 2 बातों का हमें ध्यान रखना होता है। एक होता है भाषा की समानता और दूसरा है स्थानीय समीपता। स्थानीय समीपता, पहले हम इसको समझते हैं। स्थानीय समीपता, समीपता का मतलब जैसे हमारी हिंदी है, हिंदी के बराबर में ही पंजाबी है, पंजाबी के बराबर में ही सिंधी है। इसी तरीके से ये क्या है? भाषाएं एक पास में है, अर्थात एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि परिवार में रखने के लिए भाषाओं का क्या होना चाहिए? आपस में कनेक्शन होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के पास में होना चाहिए। और फिर भाषा की समानता, इस समानता को बताने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। आप लोग हिंदी भाषी हैं, आप लोग पंजाबी गाने भी सुनते हैं, आप लोग गुजराती गाने भी सुनते हैं, कुछ लोग हरियाणवी भी सुनते हैं, कभी कभी बांग्ला गाना भी आपने थोड़ा बहुत सुने होंगे। पूर्ण रूप से समझ में नहीं आते, लेकिन कुछ शब्द आप उनको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने तमिल गाना सुना है? क्या आपकी समझ में आता है? कहने को भारत के ही हैं, दोनों भाषाएं भारत की हैं। क्या आपकी समझ में आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन दोनों का परिवार अलग है, अर्थात उन दोनों भाषाओं में समानता नहीं है। किसकी? शब्दों की समानता, वाक्यों की समानता, वर्णों की समानता, ऐसा नहीं है। इसीलिए वो भाषा हमारे भाषा परिवार में नहीं पाई जाती। चलिए अब बात करते हैं विश्व में कितनी भाषा परिवार हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि भारतीय विद्वानों ने भाषा परिवारों की संख्या 18 बताई है। ठीक है, इन 18 भाषा परिवारों को 4 भौगोलिक भूखंडों के आधार पर बांटा गया है। कौन कौन से भूखंड है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है यूरेशिया। यूरेशिया जो शब्द है वो यूरोप और एशिया से मिलकर बना है। असल में अगर हम देखें तो हमारे पूरी पृथ्वी
पानी से भरी हुई है, अर्थात चारों ओर से पानी भरा हुआ है। और इन्हीं भूखंडों में अगर देखें तो यूरोप और एशिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम यूरेशिया, पूरे महाद्वीप को, एक दोनों महाद्वीपों को मिलाकर एक बोला जाता है, यूरेशिया। इसके अंतर्गत 10 भाषा परिवार आते हैं। वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से नंबर 1 पहला है भारोपीय। ठीक है, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है चीनी तिब्बती, द्रविड़ चीनी तिब्बती, बास्क, 4 यूराल, अल्टाई, काकेशी, अति उत्तरी, बुरुशस्की, सामी हामी, और 10वीं भारोपीय, द्रविड़ चीनी तिब्बती, बास्क, यूराल, अल्टाई, काकेशी, अति उत्तरी, बुरुशस्की, सामी हामी। कौन सी रह गई, कौन सी रह गई, सामी हामी, हाँ जापानी, कोरियाई। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। भारोपीय भाषा परिवार, ये हमारी जो हिंदी भाषा है वो भारोपीय भाषा परिवार से ही आई है। भारोपीय भाषा परिवार की बात करी जाए तो भारत से लेकर यूरोप तक जो भाषा परिवार प्रचलित है उसी को हम क्या कहते हैं, भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार हमारे दक्षिण भारत में बोला जाता है और इस परिवार की जो भाषाएं हैं वो दक्षिण भारत तथा श्रीलंका में बोली जाती हैं। चीनी तिब्बती अगर भाषा की बात करी जाए, भाषा परिवार की बात करी जाए तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं चीन, बर्मा, तिब्बत तथा थाईलैंड देशों तक इसकी भाषाएं बोली व समझी जाती हैं। बास्क की अगर बात करी जाए तो हमारी जो अरबी भाषा है, अरबी है, ये जो भाषाएं हैं वो कहाँ से आई हैं, बास्क से आई हैं। अरबी फारसी जो भाषाएं हैं वो बास्क से संबंधित हैं। अब यूराल और अल्टाई की बात करी जाए तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार तो है भारोपीय, और दूसरे नंबर पर जो भाषा परिवार बोला जाता है वो आपका है यूराल अल्टाई। ठीक है, ये जो है ये हंगरी है, फिनलैंड, सोवियत रूस तक ये भाषा परिवार बोला जाता है, यानी कि यूराल पर्वत से लेकर अल्टाई पर्वत तक ये भाषा परिवार प्रयोग किया जाता है। ये विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा भाषा परिवार कहलाता है। देखिए काकेशी जो भाषा परिवार है ये काकेकश पर्वत के पास बोला जाता है। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं अत्युत्तरी। इसको थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा समझिए। अत्युत्तरी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है अति, एक है उत्तरी। ये जो भाषा परिवार है इसका अर्थ क्या है, अति माने अत्यंत और उत्तर माने उत्तर, अर्थात भारत वो विश्व के, या कहा जाए बिल्कुल उत्तर में, विश्व के सबसे उत्तर में ये भाषा परिवार बोला जाता है, यानी कि साइबेरिया के उत्तर पूर्व में इस भाषा परिवार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसका नाम अत्युत्तरी रखा गया है। ठीक है, बुरुशस्की की अगर बात करी जाए तो ये जो भाषा परिवार है ये पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, या जो कहा जाए पाकिस्तान का
जो क्षेत्र है जिसको वो बलूचिस्तान कहते हैं, बलूचिस्तान के आसपास ये भाषाएं बोली जाती थी। और कुछ इसकी जो बोलियां हैं वो आज भी हमारे कश्मीर में चलती हैं। सामी हामी, बात करते हैं हम सामी हामी की। ये जो सामी हामी भाषा परिवार है इसको सेमेटिक, हेमेटिक भी कहा जाता है। और कई भारत के विद्वानों ने सेमेटिक हेमेटिक भाषा परिवार को अफ्रीका महाद्वीप और यूरेशिया महाद्वीप के दोनों के अंतर्गत रखा है। ऐसा मानना इसलिए है क्योंकि ये जो भाषा परिवार है ये अफ्रीका के उत्तर में तथा एशिया के पूर्वी भाग में बोला जाता है, इसीलिए इसको दोनों रूपों में यानी कि यूरेशिया में भी और अफ्रीका महाद्वीप में भी रखा जा सकता है। ठीक है, भोलानाथ तिवारी जी ने भी इसको दोनों में ही रखा है, यूरेशिया में भी रखा है और अफ्रीका महाद्वीप में भी रखा है। और इसका जो सामी हामी है वो सेमेटिक हेमेटिक क्यों बना है? देखिए वहां पर एक पौराणिक कथा के अनुसार एक हजरत नूह थे। हजरत नूह के दो बेटे थे, एक था सैम और एक था हैम। तो इन दोनों के ही नाम पर इस भाषा परिवार का नामकरण किया गया और इसको सेमेटिक हेमेटिक या सामी हामी कहते हैं। कहने को तो कुछ लोग सामी अलग भाषा परिवार मानते हैं, हामी अलग भाषा परिवार मानते हैं। अब बात करते हैं जापानी कोरियाई। जापानी कोरियाई अर्थात जापान और कोरिया के आसपास में और जापान और कोरिया में जो भाषा परिवार प्रचलित है उसी को हम जापानी कोरियाई भाषा परिवार कहते हैं। चलिए यहाँ तक आप इसको समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम। पहला तो आपका ये था यूरेशिया, इसमें कितनी थी? 10 भाषा परिवार थे। दूसरा आपका है अफ्रीका। अफ्रीका के अंतर्गत 3 भाषा परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, कहने को तो देखते हैं इसमें। देखिए पहला है, सबसे पहला सुदानी या सूडानी। दूसरा है बंतू या बांटू। और तीसरा है आपका होन्ते तोत। होन्ते तोत यानी कि होन्ते तोत जो है ये बुशमैनी भी कहा जाता है। कुछ लोग केवल बुशमैनी कहते हैं और बुशमैनी के अंतर्गत होन्ते तोत एक भाषा को मानते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर ही एक भाषा परिवार बनाते हैं, होन्ते तोत बुशमैनी भाषा परिवार। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो सूडानी भाषा परिवार है ये अफ्रीका में भूमध्य जो रेखा है उसके उत्तर में बोला जाता है। इसके बाद बंतू या बांटू जो भाषा परिवार है जब भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ जाते हैं तब जाकर ये बंतू या बांटू परिवार बोला जाता है। यानी कि दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी भाग में बंतू या बांटू परिवार बोला जाता है और पश्चिमी भाग में होन्ते होत या बुशमैनी परिवार बोला जाता है। यानी कि बुशमैनी जो जनजाति है वो जिस भाषाओं को बोलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? बुशमैनी भाषा परिवार कहते हैं। और ये बहुत बड़ा जनजाति है और आसपास की कई जनजातियां इसके अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेशिया हो गया, अफ्रीका हो गया। अब हम तीसरे भाषा परिवार की ओर चलते हैं, यानी कि तीसरे भौगोलिक भूखंड की तरफ चलते हैं। तीसरा है आपका प्रशांत महासागरीय। प्रशांत महासागरीय भाषा परिवार, इसके अंतर्गत 4 भाषा परिवार सम्मिलित हैं। ठीक है, पहला है मलय पॉलिनेशियाई। दूसरा है आपका मलय। दूसरा है ऑस्ट्रेलियन। तीसरा है आपका पापुआ। और चौथा है आपका आ रहा होगा चौथा है आस्ट्रो एशियाटिक।
ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है। इसको आस्ट्रिक भी कहा जाता है, इसको आग्नेय भी कहा जाता है। ये आग्नेय और ऑस्ट्रिक भोलानाथ तिवारी जी ने इसको नाम दिया है, ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रिक। और इसको दक्षिणी पूर्वी एशियाई भी कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मलय और पॉलिनेशियाई। देखिए कुछ लोग इसको केवल मलय कहते हैं, कुछ लोग इसको केवल पॉलिनेशियाई कहते हैं। अगर इसकी बात करी जाए पॉलिनेशियाई की, तो ये जो भाषा परिवार है ये अफ्रीका के नीचे नीचे अर्थात दक्षिण में अफ्रीका के नीचे नीचे जितने जो द्वीप समूह हैं वहां पर ये भाषा परिवार बोला जाता है। जैसे जावा है या सुमात्रा है, सुमात्रा द्वीप है, जावा द्वीप है, और कुछ कुछ क्या नाम है उसका, थाईलैंड के भी आसपास ये भाषा परिवार बोला जाता है। ऑस्ट्रेलियन जो भाषा परिवार है ये पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो भाषा बोली जाती हैं उससे संबंधित है ऑस्ट्रेलियन भाषा परिवार। पापुआ जो है ये भाषा परिवार न्यू गिनी के आसपास बोला जाता है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो एशियाटिक की अगर बात करी जाए तो ये थाईलैंड के आसपास बोला जाता है और इसकी एक शाखा हमारे भारत में भी है। भारत के उड़ीसा राज्य बिहार में, बिहार और झारखंड दोनों समझ लीजिए, यहाँ पर जो भाषा परिवार बोला जाता है वहाँ पर एक जनजाति है संथाली। वो यानी कि संथाली जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक है, या कहा जाए इसको आस्ट्रिक भाषा परिवार भी कहा जाता है। चलिए ये तो हो गए आपके तीन भौगोलिक क्षेत्र। अब चौथे क्षेत्र की अब हम बात कर लेते हैं। जो चौथा क्षेत्र है वो आपका है अमेरिकन भाषा, वो अमेरिकन महाद्वीप। अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर कुछ विद्वान 100 भाषा परिवार मानते हैं, लेकिन भारतीय विद्वानों ने यहाँ पर केवल एक ही भाषा परिवार माना है जिसका नाम है अमेरिकन भाषा परिवार। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी इनकी गणना ढंग से हो नहीं पाई है, इसलिए अनुमान ही है, और अनुमान के आधार पर यहाँ अमेरिका में केवल एक भाषा परिवार माना है अमेरिकन। तो कितने हो गए भाषा परिवार? देखिए यूरेशिया में 10 हो गए, यूरेशिया के बाद हम आपका प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में गए थे, वहाँ 4 हो गए, तो 10 हो गए, 10 के बाद में 4 हो गए, और 4 के बाद 3 अफ्रीका में और 1 अमेरिका में। तो कितने हो गए? 4 और 4 8 और 10 18, यानी कि हमारे पूरे विश्व में कितने भाषा परिवार हैं? 18 भाषा परिवार हैं। अब हम बात करते हैं भारत में पाए जाने वाले भाषा परिवारों के बारे में। संभवतः आपके यहाँ तक समझ में आया हो। भारत में पाए जाने वाले भाषा परिवार, ठीक है, मैं जरा इंक डाल दूं। देखिए भारत में मुख्यतः 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं, जिसमें केवल 2 भाषा परिवार ऐसे हैं जो संपूर्ण भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं। यानी कि अगर भारत को कर्क रेखा से 2 भागों में बांट दिया जाए तो कर्क रेखा के ऊपर भारोपीय भाषा परिवार और कर्क रेखा के नीचे द्रविड़ भाषा परिवार का प्रयोग होता है। इसी के साथ माफ कीजिएगा, स्याही खत्म हो गई। इसी के साथ कुछ जनजातियां हैं जो अन्य भाषा परिवारों से भी आई हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला है आपका भारोपीय। भारोपीय भाषा परिवार भारत में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, या यूँ कहा जाए इस भाषा परिवार की भाषाएं सबसे ज़्यादा भारत में प्रयोग की जाती हैं। ये है आपका 73% भारतीय जनताओं द्वारा इस भाषा परिवार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। देखिए हैं तो इसमें बहुत सारी भाषाएं, लेकिन मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो देखिए आपकी अंग्रेजी, हिंदी,
संस्कृत, बंगाली, गुजराती, मराठी, सिंधी आदि बहुत हैं। पंजाबी भाषा भी इसी में आती है, उड़िया भाषा भी इसी में आती है। ठीक है, उड़िया भी है, असमिया भी है, वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं? भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। दूसरा भाषा परिवार है द्रविड़। इसको बोलने वालों की संख्या 25% है भारत में, यानी कि दक्षिण भारत में इसी भाषा परिवार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से मुख्य हैं कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक। अभी हमने इसको पढ़ा था, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ये किस में आया था? प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से आया था। इसको बोलने वालों की संख्या है 1.3%। ठीक है, इसकी जो भाषा है मुख्य वो क्या है? संथाली है। ठीक, एक मुंडा भी है, ये जनजातियां हैं जो इस भाषा का प्रयोग करते हैं। और ये भाषाएं कहाँ से आती हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आती हैं। चौथा भाषा परिवार है आपका चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाओं को बोलने वाले हमारे भारत में है 0.7%। देखिए दशमलव है, 0.7% लोगों के द्वारा। और ये कहाँ बोली जाएंगी? जो चीन से सीमा लगाने वाले प्रदेश हैं वहाँ पर जो जनजातियाँ हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। मणिपुरी है, नागा है, आदि कई हैं। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। भारत में 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं और प्रश्न यहीं से बनता है कि हिंदी किस भाषा परिवार से आई है? तो हिंदी आई है भारतीय भाषा परिवार से। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये बनता है कि भारतीय भाषा का भारतीय परिवार कितने प्रतिशत लोगों के द्वारा बोला जाता है? 73% लोगों के द्वारा, यानी कि भारत की 73% जनसंख्या इसका प्रयोग करती है। तीसरा प्रश्न बन जाता है कि भारत में कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं? तो भारत में 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं, भारतीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक एशियाटिक, चीनी तिब्बती। इसको ऑस्ट्रो एशियाटिक या ऑस्ट्रिक भी नाम दिया गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं, हम भारतीय भाषा के बारे में अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। ठीक, गर्मी बहुत है, बिना पंखे के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा सहयोग कीजिए। ठीक है, कुछ लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। चलिए, लगता है उनको मैं पसंद नहीं आ रहा और मैं कोशिश कर रहा हूँ और बेहतर होने की। ये जो माध्यम है ये मेरे लिए भी नया है। कक्षाओं में मैं पढ़ाता रहता हूँ, वहाँ पर मुझे थोड़ा असहज महसूस नहीं होता, यहाँ थोड़ा असहज रहता हूँ, लेकिन धीरे धीरे इसका भी हम आदी हो जाएंगे। तब तक थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय की बात करी जाए। भारतीय भाषा परिवार, देखिए भारतीय जो भाषा परिवार है इसके कई नाम हैं। कई लोगों ने इसका नामकरण करने की कोशिश करी और कई नाम इसके प्रमाणित भी करके लोगों ने बताए, लेकिन चल नहीं सके। अब देखते हैं कौन कौन से वो नाम थे। देखिए भारतीय जो सबसे पहला नाम इसका है वो भारोपी ही है, भारोपीय। ठीक, भारोपीय जो बना है वो है भारत और यूरोप से। अब इसको अंग्रेजी में कह दिया जाए तो इंडो यूरोपियन, क्या हो जाएगा? इंडो यूरोपियन। ठीक है, भारत यूरोप इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस भाषा परिवार की अगर हम बात करें तो भारत से लेकर यूरोप तक जिस भाषा परिवार का प्रयोग होता है उसी को हम क्या कहते हैं? भारतीय भाषा परिवार कहते हैं। यानी कि कहां से कहां तक? भारत से लेकर यूरोप तक। दूसरा है
इंडो जर्मनिक। देखिए ये जब इसका नाम रखा गया तो असल में ये नाम रखा गया जर्मनी के कुछ विद्वानों के द्वारा। ठीक है, क्यों रखा गया? क्योंकि वो यूरोप तक तो बात थी, यूरोप तक था तो वो जर्मनी को भी इसी से जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन ये भी ज्यादा चला नहीं। इसके बाद तीसरे नंबर पर इसका नाम आया संस्कृत। देखिए पुराने जमाने में अगर हम देखें, हमारा सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद, जो कि 2500 ईसा पूर्व में उसकी कुछ ऋचाएं लिखी जा चुकी थी, तो उसी आधार पर लोगों का यह मानना था कि संसार की जितनी भाषाएं हैं वो संस्कृत भाषा से आई हैं, इसलिए इस भाषा परिवार का नाम संस्कृत भी कुछ लोगों ने बोला। चौथा था आर्य परिवार। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा आर्यों के द्वारा ही बोली जाती थी, तो आर्यों के आधार पर ही इस भाषा परिवार का नाम आर्य रख दिया गया, जो बाद में नहीं चल सका। पांचवें नंबर पर जो इसका नाम है वो है भारत हित्ती। हित्ती एक भाषा है, ठीक है, तो भारत की जो भाषाएं हैं वहां से लेकर हित्ती भाषा तक जो भाषा परिवार बोला जाता है वही क्या है? भारोपीय भाषा परिवार है। और जो हमारे भोलानाथ तिवारी जी हैं उन्होंने इन दोनों को इन सभी की अपेक्षा अधिक उचित माना है, अर्थात उनका कहना है कि भारत और हित्ती आपस में बहने हैं। ठीक, तो इसलिए उन्होंने ये नाम ज्यादा उपयुक्त माना इन सभी नामों के अपेक्षा। लेकिन आपको मैंने ये नाम लिखा है क्यों है? आप ये समझिए, ये और ये आपको ये नाम याद रखने हैं। भारोपीय के लिए कभी कभी शब्द आ जाता है, पूछ लेता है हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो वहां दे देगा भारत हित्ती इंडो जर्मनिक या भारत यूरोप या इंडो यूरोपियन, तो आप फिर घबरा जाओगे कि भारोपीय शब्द कहाँ गया, तो इनको आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात यहां तक हो गई। अब चलिए बात करते हैं भारोपीय भाषा परिवार की। ये तो था इसका नामकरण। देखिए भारोपीय भाषा परिवार के जो है 10 खंड है, या कहा जाए इसके 10 रूप हैं, या 10 भागों में इसको भारोपीय भाषा को हम रख सकते हैं। और इन 10 भागों को 2 भागों में बांटा गया, या वो दोनों भाग कौन कौन से थे? एक था सतम और एक था केंतुम। देखिए वर्तमान में ये सतम और किंतुम जैसी अब कोई चीज रह नहीं गई, ये पुराने जमाने में ये वर्गीकरण किया गया था। अब ये सतम और किंतुम शब्द आए कहां से? ठीक है, अवेस्ता एक भाषा है। क्या है? अवेस्ता एक भाषा है, और अवेस्ता भाषा में सतम का अर्थ होता है 100, और संस्कृत भाषा में हम 100 को क्या बोलते हैं? शत। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि अवेस्ता में 100 का अर्थ क्या है? सतम। अब केंतुम की अगर बात करी जाए तो लैटिन भाषा थी एक प्राचीन काल में, लैटिन भाषा में 100 का अर्थ क्या है? केंतुम। तो अर्थात 100 के आधार पर इन दोनों वर्गों का नाम रखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। यानी कि भारोपीय भाषा परिवार में 10 भाषाएं थी और 10 भाषाओं को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी थी? पहले हम सतम वर्ग की बात कर लें। सतम वर्ग में पहली थी अल्वानी, दूसरी थी आर्मीनियन, तीसरी थी स्लाविक, चौथी थी बाल्टिक, और पांचवी है आपकी भारतीय, भारत ईरानी। ठीक है, इस भारत ईरानी को आर्य परिवार भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए अल्बानी है, आर्मीनियन है, स्लाविक है, बाल्टिक है, भारत ईरानी है और आर्य है। कुछ लोग बाल्टिक और स्लाविक को दोनों को मिला लेते हैं और बना देते हैं बाल्टिक स्लाविक, या इसको स्लाव भी कहा जाता है। ठीक, हमारी जो हिंदी है वो इससे संबंधित है। किससे? भारत ईरानी से। अब हम बात करते हैं केंतुम भाषा परिवार। केंतुम के अंतर्गत जो आती हैं, पहली है केल्टिक, दूसरी है जर्मनिक, जर्मनिक के बाद तीसरी है लैटिन, और इस लैटिन को इटैलिक भी कहा जाता है। ठीक, चौथी है ग्रीक, और पांचवी है तोखारी। क्या है? तो
हरी। ठीक है, अब बात करते हैं अंग्रेजी भाषा कहाँ से आई है। बहुत से लोग पूछ रहे होंगे अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। अंग्रेजी जर्मनिक भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, कुछ लोग लैटिन से भी बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। इटैलिक अर्थात इटली की जो भाषा है वो लैटिन से आई है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, इनके बारे में हमको ज़्यादा जानना नहीं है, हमको भारत ईरानी को अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि हम जा कर रहे हैं, हिंदी की तरफ जा रहे हैं, हमको हिंदी देखनी है कैसे आई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, भारोपियों को कुछ लोगों ने भारत ईरानी भी कहा था। ठीक है, लेकिन उसको भारत ईरानी ना कहने की जगह इसके एक भाग को भारत ईरानी कहा गया। ठीक है, चलिए, भारत ईरानी, भारत ईरानी को आर्य भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्य भाषा कहा जाता है। भारत ईरानी के 3 भाग हो गए आपके। ठीक, पहला था दरक, दूसरा था ईरानी, ठीक, और तीसरा है आपका आर्य परिवार या आर्य भाषा। ठीक है, 3 भाषाएं निकल के आई इससे, भारत ईरानी से, दरक, ईरानी और आर्य भाषा। ये जो दरक भाषा है इसकी कुछ बोलियां हमारे पंजाब में और आपके कश्मीर में बोली जाती हैं। ठीक, इसके बाद ईरानी भाषा से आपकी जो ईरान है, फारस है, फारसी भाषा ईरानी से ही आई है। और आर्य भाषा जो है इससे हमारे भारत की संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत, सिंधी आदि भाषाएं इस आर्य भाषा से आई हैं। तो आज के लिए हमारे पास जो था वो क्या हमने पढ़ा वो एक बार समझ लेते हैं। आज हमने पढ़ा कि इस विश्व में 18 भाषा परिवार हैं। कितने हैं? 18 भाषा परिवार हैं, जिनको 4 भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया है। उन चारों का नाम क्या है? यूरेशिया है। यूरेशिया के बाद अफ्रीका है। अफ्रीका के बाद प्रशांत महासागरीय और अमेरिकन है। ठीक है, भारत की जो भाषाएं हैं वो भारत में पाई जाने वाले जो भाषा परिवार हैं वो कितने हैं? 4 हैं। भारोपीय है, द्रविड़ है, ऑस्ट्रो एशियाटिक है और आपका चीनी तिब्बती है। इसके बाद में जो हमारी भारोपीय भाषा परिवार है कितने वर्गों में बांटी गई है? 2 वर्गों में बांटी है। उसके कितने खंड हैं? 10 खंड हैं। ठीक है, 10 खंडों में जो हमारे भारत की आर्य भाषा है वो किस खंड से आई है? सतम वर्ग से आई है। सतम वर्ग में भारत ईरानी एक भाषा थी जिसको 3 भागों में बांटा गया, दरक, ईरानी और आर्य भाषा। अब आर्य भाषा जो है इसी से भारत की सभी भाषाओं का, यानी कि उत्तर भारत की सभी भाषाओं का उदय हुआ है। तो हम अगले वीडियो में इसी आर्य भाषा के ऊपर चर्चा करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं आपका आज का वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, नमस्कार, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। ठीक है।